फिर मंत्री ने उसके कान में धीरे से कुछ कहा। मत भूलिए महाराज, चाणक्य ने कहा है, जो औलाद दुर्बुद्धि निकल जाए और अपने राज्य का ही अहित सोचने लगे, उसके साथ किसी भी तरह की दयालुता नहीं दिखानी चाहिए। इसलिए मेरी मानिए, यदि आप अपने आप को और राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो राजकुमारी जी को उस लकड़हारे के साथ मौत के रेगिस्तान की तरफ देश निकाला दे दीजिए। हाँ। पहले तो समरसेन ऐसा करने से हिचकिचाया, मगर मंत्री के दबाव में आकर उसने ये फैसला दे दिया। इस उदंडता को देखते हुए तत्काल राजकुमारी नयनतारा और दुष्ट लकड़हारे देवनाथ को मरकट भूमि मौत के रेगिस्तान की ओर देश निकाला दिया जाता है। मौत के रेगिस्तान का नाम सुनकर वहाँ उपस्थित सभी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि सभी जानते थे कि वहाँ से कोई बचकर नहीं लौट सका था। देश निकाला के बाद नयनतारा और देवनाथ आग जैसे रेगिस्तान में पैदल चल रहे थे। वो दोनों काफी दूर निकल आए थे। प्राणनाथ, अब मैं और आगे नहीं चल सकती। हमें लगता है हम यहीं मर जाएंगे। पानी, पानी। हमारी किस्मत में यही लिखा है राजकुमारी जी, तो यही सही। आखिर उन्हीं को कौन टाल सकता है। आखिरकार दोनों चक्कर खाकर एक जगह पर गिर पड़े। तभी देवनाथ को बालू में दबी हुई एक सुनहरे रंग की थैली मिली, जिसके अंदर कुछ था। राजकुमारी जी, इस थैले में कुछ है। आश्चर्य, ये तो ठंडे पानी से भरा पात्र है। देवनाथ ने जितनी बार उस थैले में हाथ डाला, उतनी बार पानी का पात्र मिला। दोनों ने पेट भर पानी पिया। फिर, देखिए जी, क्या इसमें कुछ खाने की भी वस्तु है? देवनाथ ने जैसे ही थैले में हाथ डाला, उसमें से शाही पकवान निकलने लगे। दोनों ने अपना पेट भरा। फिर नयनतारा ने कहा, अरे वाह, हे प्राणनाथ, ये चमत्कारी थैली हमें ईश्वर ने आशीर्वाद के रूप में दी है। क्यों ना हम इससे इस वीराने में अपना स्वयं का राज्य बनाएं? नहीं नयनतारा, ये मौत का रेगिस्तान भी समरगढ़ की सीमा में आता है और इस क्षेत्र के राजा भी हमारे राजा समरसेन ही है। और राज्य की सीमा में मिले किसी भी तरह के धन पर सिर्फ और सिर्फ राजा का अधिकार होता है। हमें ये थैली राजा साहब को सौंपनी होगी। देवनाथ की ऐसी बातें सुनकर नयनतारा भाव विभोर होते हुए बोली, आप धन्य है प्राणनाथ, ऐसी ईमानदारी दुर्लभ ही देखने को मिलती है। आपकी धर्मनिष्ठा को देखकर मुझे गर्व होता है कि जीवन साथी के तौर पर आपको चुनकर मैंने कोई अन्याय नहीं किया। दोनों मुस्कुराते हैं और दोबारा अपने राज्य की ओर लौट पड़ते हैं। इधर शाम के समय समरसेन अपने शयन कक्ष में चिंतित टहल रहा था। उसे अपने निर्णय पर बहुत दुख हो रहा था। तभी